हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीनेकोल पीलीकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को। तो इसमें जनरली होता क्या है, पीनेकोल से पीनेकोलोन में इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। पीनेकोल का पीनेकोलोन में रीअरेंजमेंट से रिएक्शन होती है और हमें पीनेकोल से पीनेकोलोन मिलता है। सिर्फ किससे? रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास से। इसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो अभी तो ये पीनेकोल था और किस में चेंज हो जाएगा? पीनेकोलोन में चेंज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है और किस तरीके से इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं पीनेकोलोन होता क्या है, कौन सा उस कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरीके का होता है, स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो जनरली जो टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन क्या होता है? जिसमें तीन कार्बन, एक कार्बन जिससे क्या जुड़ा हुआ है, वो तीन कार्बन जुड़े हुए हो, वो टर्सरी कहलाता है। जैसे एक कार्बन, इस वाले कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये है 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन जनरली क्या है? 1 डिग्री है, क्योंकि इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी सभी 1 डिग्री है, लेकिन ये 3 डिग्री है। और ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री है, एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इस वाले कार्बन से तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो इसको ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। यदि दो निकटवर्ती 3 डिग्री कार्बन, मतलब पास पास वाले 3 डिग्री या तृतीय कार्बन पे दो OH समूह लगे हुए होते हैं ना, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पीनेकोल बोलते हैं। अगर दो निकटवर्ती या पास पास वाले 3 डिग्री कार्बन पे OH समूह लगे हुए हो तो उस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पीनेकोल बोलते हैं। अब इस पीनेकोल का जब हम प्रोटोनीकरण करवाते हैं या अम्ल की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इस जनरली इस पीनेकोल का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है और हमें ये अल्कोहल समूह था, कीटोन में चेंज हो गया है, तो पीनेकोल से पीनेकोलोन मिलता है, कोलोन मिलता है। तो इसका रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इसके लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जनरली क्या होता है, जो हमने यहाँ पे एसिड लिया, एसिड के सॉल्यूशन या अम्ल, कोई भी अम्ल ले सकते हो या डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो। तो जो एसिड लिया उसका H+ क्या करता है, इस पीनेकोल के ऑक्सीजन या फिर जो इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन हो सकता है, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है। तो कोई सा भी ऑक्सीजन ले सकते हो क्योंकि दोनों सेम तरीके के ऑक्सीजन है। तो मान लिया इस पे इसके लोन पेयर या इसके ऑक्सीजन के साथ ही H+ जाके अटैच हो गया। तो जैसे ही यहाँ H आके जुड़ जाएगा, क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर के रूप में बाहर निकल गया। और जैसे ही इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा? हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती। तो जो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में फर्स्ट वाले स्टेप में मिलता है। तो जो ये इंटरमीडिएट बना यहाँ पे, वो क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो अगर हम देखें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। लेकिन अगर हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का कंपैरिजन करें रेजोनेटिक कार्बोकेटाइन से, तो रेजोनेटिक कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जो रेजोनेटिक कार्बोकेटाइन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल, 2 डिग्री, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। अगर हम एल्किल ग्रुप्स की बात करें या कार्बोकेटाइंस की बात करें तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर 3 डिग्री और रेजोनेटिक कार्बोकेटाइन की बात करूं
तो रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा कार्बोकेटाइन जिस पे रेजोनेंस हो रहा हो या फिर किसी रेजोनेटिक समूह के साथ वो जुड़ा हुआ हो, जैसे अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, बाइनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है या एलिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके अंदर क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में यूज आ रहा है, रेजोनेंस में यूज आ रहा है, तो वो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसमें क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट या अंतर अणु पुनर्विन्यास हो जाता है। कि मतलब ये कार्बोकेटाइन चेंज हो जाता है, जिसके अंदर जैसे इस पास वाली ग्रुप में क्या है, CH3 है, तो ये CH3 यहाँ इंटरमीडिएट के रूप में CH3 का इस वाले ग्रुप में क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ये CH3 यहाँ आ जाता है और कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है इधर रिप्लेस हो जाता है। तो ये क्या है, अंतर अणु रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ अंतर अणु की पुनर्विन्यास हो जाता है। अंतर अणु क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हो तो उसे हम अंतर अणु बोलते हैं, अंतर अणु रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल, कोई बाहर से कोई मॉलिक्यूल नहीं आ रहा, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। सिर्फ ये CH3 कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये CH3 इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में ब्रिज बना लेता है। ब्रिज मतलब दोनों के बीच में समूह बना लेता है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ धीरे धीरे क्या होता है, जुड़ता जाता है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आने लग गया, ये ब्रेक होगा और इसके साथ नया बॉन्ड बनता जाएगा। तो बनने से इन तीनों के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। पहले पॉजिटिव चार्ज इस पे था, लेकिन ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पूरी तरीके से बना नहीं है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और तीनों पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, घूमता रहता है। फिर जब ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट गया तो यहाँ पूरी तरीके से क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, और अब ये CH3 इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इस पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया, जहाँ क्या था, OH जुड़ा हुआ था। अब OH पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर्स होता है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है या अनुनाद होता है। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर्स को इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देके डबल बॉन्ड बना लेता है, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये वाला कार्बोकेटाइन था, जो इस OH समूह वाला कार्बोकेटाइन था, वो रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और इन दोनों के अंदर ये वाला कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है। तो लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें जो लास्ट वाला स्टेप है हमारा, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो ये क्या करता है, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेगा और क्या करेगा, H+ को बाहर निकाल देगा। जो H+ हमने अम्ल से लिया था उसको वापस से बाहर निकाल देता है, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, पिनेकोलोन बन गया। इस तरीके से पिनेकोल से पिनेकोलोन का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। उसी कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, इसे रीअरेंजमेंट हुआ है। बाहर से हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, उसी एक कंपाउंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस करके नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस तरीके से था हमारा पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।